नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। कई जगह पर इसे जितिया व्रत के नाम से भी पुकारते हैं और ये व्रत पुत्र की अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। वैसे तो आमतौर पर ये व्रत महिलाएं करती है और इस दौरान महिलाएं 24 घंटे या कई बार उससे भी ज्यादा समय तक निर्जला उपवास रखती है। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करते हैं और इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए के साथ ही हो जाती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन हो जाता है। तो ऐसे में आज हम आपको सुनाते हैं चील सियार की कथा, जो कि जितिया व्रत पर सुनी जाती है। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन को भी कुछ हिस्सा जरूर दे देती। सियारिन भी चीलों का ऐसे ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया की पूजा कर रही थी और व्रत की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इसे अपने बारे में अपनी सखी सियारिन को भी बताई। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख और प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी से अपना पेट भर लिया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इसके बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन के रूप में उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हो गई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चिल्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसे अपनी बहन के बच्चों और पति को मारने का प्रयास करने में लगी रहती, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। तो दोस्तों, पुत्रों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए ये जितिया व्रत किया जाता है। जितिया व्रत आपके पास में भी कोई महिला या आपका कोई परिचित कर रहा है तो उसको भी ये कथा आप जरूर सुनाइए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं, उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित कर दिया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती है। कहते हैं, इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतान की रक्षा भी करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको हर एक व्रत की कथा जरूर मिलेगी।